जय हिंद दोस्तों, हम आपसे एक लाइन शेयर करते हैं। न संघर्ष न तकलीफ़ तो खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ़ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इन शब्दों के साथ हम आपसे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस मतलब है 14 सितंबर। यह 14 सितंबर हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले हम आपसे एक बात करते हैं कि भाषा, किसी भी देश में भाषा से ही इंसान पहचाना जाता है कि कहाँ से, किस मुल्क से, कैसा देश प्रेम है उसका, कैसा नहीं है। इन सभी पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं, भाषा क्या है। भाषा एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का माध्यम है। भाषा एक प्रकार से माध्यम है और इस माध्यम से हम लोग अपने विचारों को इधर से आदान प्रदान करते हैं। तो देखिए कि एक देश से दूसरे देश के बीच में अगले के भावना को भी समझ लेते हैं। तो शुरू करते हैं। 14 सितंबर हम लोग जानते ही हैं। इस 14 सितंबर के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं हम आपसे बात शेयर करेंगे, बस खाली इतना ही बात करेंगे कि हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्या है। आने वाले एग्ज़ाम में, आगामी एग्ज़ामों में हमारे कौन कौन से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं या कौन से नहीं पूछे जा सकते, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। शॉर्ट वीडियो है, इसमें गौर से सुनेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि भाषा। देखिए कि भाषा तो दो तरीके से, एक राष्ट्रभाषा, एक राजभाषा। एक राष्ट्रभाषा, एक राजभाषा। राजभाषा अलग होता है, राष्ट्रभाषा अलग होता है। देखिए कि राष्ट्रभाषा जो होती है, राष्ट्रभाषा जो होती है वो जो है कि पूरे मुल्क में बोली जाती है या पूरे देश में बोली जाती है, उसी को हम लोग राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा ऐसी भाषा जो पूरे मुल्क के लोगों के द्वारा बोली जाए और किसी राष्ट्र में बोली जाए, उसी को हम लोग राष्ट्रभाषा बोलते हैं। और राज्यभाषा क्या होता है? राज्यभाषा ये होता है कि किसी भी देश के अंदर या किसी कार्यालय में, उस देश के अंदर किसी सरकारी कार्यालय में जिस भाषा में लिखा पढ़ी का काम किया जाता है, उसी को हम लोग राजभाषा कहते हैं। तो डिफरेंस ये है, राज्यभाषा राष्ट्रभाषा दोनों अलग अलग तरीके से है। तो ये अंतर हम लोग देखें, अगर कन्फ्यूजिंग हो एक बार पीछे करके वीडियो देख सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं, देखिए कि भारतीय संविधान की बात करते हैं। ये हमारे भारतीय संविधान में इसका उल्लेख है भाषा का, लेकिन किस भाग में, किस अनुसूची में, किस आर्टिकल में इन सब का उल्लेख है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो भाग की बात करते हैं। भाग नंबर 17 में उल्लेख है राजभाषा मतलब भाषा का उल्लेख भारत के संविधान में भाग नंबर 17। और बात करते हैं अनुसूची नंबर 8, अनुसूची नंबर 8 में, और अनुच्छेद नंबर 343 से लेकर के 351 तक है। 343 से 351 तक है। ये सारे आर्टिकल जितने हैं सारे के सारे 22 भाषा से संबंधित है। तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषा का जिक्र है और भाषा से संबंधित कुल 3 प्रकार के संविधान संशोधन हुए हैं। 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन। अभी हम आपसे रिवाइज करवा करके आएंगे, परेशान न रहें। तो हम लोग आगे बात करते हैं कि देखिए कि भाषा से संबंधित सबसे पहली बात 14 सितंबर 1949 को पहली बैठक होती है। और पहली बैठक होने के नाते सभी राष्ट्र या फिर पूरे भारत के लोग मिल करके एकजुट होकर के पूरी भाषा से संबंधित विचार विमर्श किए। और उसी दिन से ये डिसाइड किया गया हम लोग जो है कि 14 सितंबर को भाषा के रूप में मनाएंगे। इसीलिए हम लोग 14 सितंबर को राष्ट्रीय या फिर हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। सबसे पहली बार 1953 से सबसे पहली बार हिंदी दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया गया था। यहाँ तक आपसे बात बता करके आए हैं। तो ये वाली बात क्लियर है। देखिए हम आपके यहाँ लिख दिए हैं, जो बोले हैं वही चीज़ लिखे हैं। भाग की बात करते हैं यहाँ पे 17 भाषा का, और हम बात करते हैं कुल संविधान में 22 भाषा है और आर्टिकल नंबर 343 से लेकर के 351 तक है। अनुसूची नंबर 8 में इसका उल्लेख है। पहली बार 1953 में इसका उल्लेख किया गया है। और यहाँ पे जो इसका जो सहमत हुई थी या फिर यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था 14 सितंबर 1949 को, और 14 सितंबर को इसी वजह से हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और हम लोग कुछ बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक लेवल में एक बैठक हुई है, जिसकी बैठक सबसे पहली बार नागपुर में हुई है और ये 1975 में हुआ है। 10 जनवरी 1975 में सबसे पहली बार नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। और इसी कारण 10 जनवरी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए एग्जाम में प्रश्न तो पूछे जाएंगे हिंदी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसी में 10 जनवरी की 14 सितंबर। अभी हम कंफ्यूजन दूर करते हैं, यहाँ से कुछ क्लियर हो गया होगा। और बात करते हैं जो अभी हाल फिलहाल में, और इसका हिंदी सम्मेलन मतलब राष्ट्रीय सम्मेलन हर देश अलग अलग, मतलब हर साल अलग अलग देशों में इसकी बैठक की जाती है। अभी वर्तमान में जो हुई है 12वां सम्मेलन है, और ये 12वां सम्मेलन जो कि फरवरी 2023 में इसकी बैठक हुई है। और इसकी बैठक फिजी में हुई है। फिजी देश का नाम है, जानते हैं, स्थान का नाम है।
तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकता है कि ब्राह्मा सम्मेलन कहाँ हुआ है, फरवरी 2023 में फिजी नामक स्थान पे हुआ इसकी बैठक। और इसकी जो है कि राष्ट्रभाषा और इसकी देखिए कि एक आयोग का गठन किया गया 1955 में, और इसकी 55 में एक अध्यक्षता मतलब एक आयोग का गठन किया गया था और एक आयोग बनाया गया था जिसको कहते हैं बीजी खेर के अध्यक्षता में ये अंतर्राष्ट्रीय मतलब राजभाषा से संबंधित एक आयोग का गठन किया गया 1955 में। यह बात हम बात करते हैं। लेकिन ये आर्टिकल नंबर 344 ये अधिकार देता है कि भारत में एक राजभाषा से संबंधित आयोग का गठन किया जाना चाहिए। तो इसी आर्टिकल नंबर 344 से संबंधित ये आयोग का गठन किया गया था। अध्यक्षता किसने की थी? बीजी खेर के अध्यक्षता के माध्यम से ये गठन हुआ था। देखिए अगर हम बात करते पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय लेवल में हिंदी का क्या स्थान रहा है, पूरे विश्व में हिंदी का स्थान रहा है तीसरा स्थान है। सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। बात करते हैं कि यहाँ पे विश्व में स्थान सबसे पहले हम बात करते हैं अंग्रेजी भाषा का, सबसे पहले मान्यता दी गई है। उसके बाद एक मदारिन करके एक जो है कि भाषा है ये, उसके बाद जो कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सिर्फ भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय देशों में भी बोली जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे उदाहरण के रूप में बात करते हैं मॉरिशस और मेडागास्कर, ऐसे तमाम ऐसे देश है जहाँ पे हिंदी के लोग मूल निवासी, यहाँ के लोग दुबई वगैरह में हिंदी भाषा का प्रयोग करते बोलते हैं और ये बात है। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल में इसकी मान्यता तीसरे स्थान पे। और हम बात करते हैं और स्पेनिश, इसके बाद लास्ट में हिंदी के बाद स्पेनिश फिर फ्रेंच। हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 343 के माध्यम से ये बात कही गई है संघ की राजभाषा क्या होगी, यह बात है आर्टिकल नंबर 343 के माध्यम से। और बात करते हैं लिपि क्या होगी हिंदी की लिपि जो है कि देवनागरी होगी, यह बात हम आपसे बताए हैं। देखिए कि एक बार हम आपसे एक बात और शेयर करते हैं। भाषा से संबंधित कुल 3 प्रकार के संविधान संशोधन हुए हैं। पहला संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन, और दूसरा संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन, तीसरा अगर हम इन दोनों को जोड़ देते तो 92 होता है। तीसरा जो है 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से कुल 3 प्रकार के बैठक हुई, 21वां 71वां 92वां, 21वां 71वां 92वां संविधान 3। तो 21वां संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी भाषा जोड़ी गई संविधान में। लेकिन मूल संविधान में कुल 14 भाषा था, मूल संविधान में कुल 14 भाषा थे और जो है कि 21वें के माध्यम से सिर्फ सिंधी जोड़ी गई, सिंधी। और ये वीडियो हम पीछे अपलोड किए, थोड़ी सी रिवाइज कर लेंगे वहाँ से। 21वें में सिंधी और तीसरे 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से नमक जोड़ा गया। कौन सी नमक? जो हम लोग खाते हैं क्या? नहीं, जो हम लोग खाते हैं वो नमक नहीं है, इसका शॉर्ट फॉर्म है ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का यहाँ पे रहेगा, उसके बाद का से कोकड़ी, फिर से नेपाली मणिपुर कोकड़ी। और इसमें कुल 3 भाषा और इसमें 1 भाषा। ध्यान दीजिए 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से कुल 4 भाषा जोड़े गए। कौन कौन से? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो यहाँ ये आपका वीडियो शॉर्ट वीडियो रहा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग रिवाइज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। धन्यवाद।